हरे कृष्णा, मैं गौरंगेश दासी। आज आप लोगों को मैं कथा सुनाने वाली हूँ एकादशी एकादशी पुत्रदा एकादशी की आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन की कथा है, बहुत सुंदर सी प्यारी सी कथा, छोटी सी कथा है, आप ध्यान से सुनिए। आज की कथा है एक राजा की। राजा जो कि बहुत विचलित था। राजा जो भद्रावती नामक नगरी में रहते थे, उनका नाम था सुकेतुमान। सुकेतुमान जो थे उनको पुत्र नहीं था। उनकी पत्नी का नाम था शैव्या। शैव्या जो थी वो बहुत दुखी थी। उन्हें ये लगता था कि हमारे राज्य में आगे आखिर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को पानी कौन देगा, क्योंकि राजा के वैसे राज्य में कोई कमी नहीं थी, न धन सपदा की। राजा बहुत अच्छे से अपने पूरे राज्य के प्रजाओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। सबके सबके सुख सुख का ध्यान रखना। उनके राज्य में कभी भी कोई चोरी जैसा, धोखे जैसा कोई भी कार्य कभी नहीं हुआ था। राजा जितने ही अच्छे थे उतनी ही अच्छी रानी थी, लेकिन राजा को बहुत दुख था और रानी भी बहुत दुखी थी कि उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। बहुत दुखी थे। एक बार की बात है, राजा का धीरे 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 समय हो गया, काफी उम्र हो गई। राजा सोच रहे थे कि, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे विद्वानों से पूछा कि क्या किया जाए, कोई भी ऐसे यज्ञ पूजा नहीं थी जो उन्होंने नहीं किया था। सब कुछ करते थे, यज्ञ पूजा किया करते थे, लेकिन सब कुछ करके भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें पुत्र या संतान की प्राप्ति नहीं। राजा बहुत दुखी थे। एक बार की बात है कि राजा दुखी थे और वो अपने राज्य से अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में जैसे घने ही जंगल में पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि एक सरोवर रहता है। सरोवर के पास कुछ साधु मुनि कुटिया डाल के वहां बैठे रहते हैं और वो लोग यज्ञ पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। राजा उनके पास जाता है। राजा उनको प्रणाम करता है पहले, और तो उनको उनकी चिंताजनक स्थिति को देखकर साधु लोगों ने उससे पूछा कि राजन, आखिर क्या कारण है, आप कौन है और कहाँ से आए हैं और आप इतने ज्यादा विचलित क्यों हैं? तो राजा ने वो बताया कि मुझे संतान नहीं है। मुझे ये लगता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो हमारे पितरों को पानी कौन देगा, पिंडदान कौन करेगा, आखिर वो तृप्त कैसे होंगे। ये बातें सुनकर राजा पूरा सुनकर साधु महाराज सोचने लगे कि आखिर अब इनकी मदद तो करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला, हम तो विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करके हम भी, हमारे पास भी पुत्र नहीं है, और हम आज के दिन जो है वो पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। राजा बड़े ही ध्यान से बात को सुन रहा था और सुबह से उसने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। उसने बस सुबह सुबह ही वो निकल गया था जंगल की तरफ। अब राजा ने विचार किया कि आज मैं भी व्रत रखूंगा, और वो भी व्रत करते हैं। राजा भी वहां पे रुक गए। उनके साथ पूरे जो आप पूजा पाठ यज्ञ होती देते हैं, और सरोवर में स्नान करने के बाद बाकायदा और व्रत का नियम पूरा पालन करके, और उसके बाद वहां से जो उनको फल मिलता है प्रसाद में, उसको लेकर जाते हैं, अपनी पत्नी सभ्या को देते हैं। बोलते हैं इसे आप ग्रहण कर लीजिए। भगवान विष्णु की अनुपम कृपा के कारण उस राजा को एक बहुत ही होनहार, सुंदर, गठीला बदन, संस्कारी पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें इस क्योंकि क्योंकि एकादशी जो है, एकादशी सभी व्रतों की रानी कही जाती है, और किसी भी एकादशी का ऐसा नहीं है कि कोई कम महत्व होता है। सारी एकादशियों का बहुत महत्व है। पुत्रदा एकादशी भी काफी अच्छी एकादशी है। इसे हमें जरूर पालन करना चाहिए। इस नियम को पालन करने से हमारे ऊपर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, राम जी प्रसन्न होते हैं, विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। यानी कि विष्णु का जो भी अवतार है, वो सभी देवी, सभी देवता जो है, सभी भगवान जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। हमें पुत्रदा एकादशी को नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। आपकी जैसी शक्ति हो, अगर आप निराहार रह के सकते हैं तो निराहार रह के व्रत रहिए। अगर आप फलाहार कर सकते हो तो फलाहार कीजिए, निराजल कर सकते हो तो निराजल करें, लेकिन व्रत जरूर कीजिए। इस व्रत से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में हो रहे पाप जो भी है वो कटते हैं, खत्म होते हैं, अब प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को सिर्फ विनम्रता कि हमारे पूज्य बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं कुछ इस प्रकार से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र प्रिय कृष्ण से प्रिय बच्चे बने, प्लीज 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 आज से एक बार यदि अच्छा कर दो, जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16, जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के हितों की बाकी पात्र भी कहते हैं। तो प्लीज आज से ही माला जपना चालू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।